ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्यै नमः। ओम सहस्रारे कडिकारे रक्पद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्यो संप्रभम्। ओंकारे हंकारे हुंकारे ह्रींकारे होंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु स्वरूपम हंस सोहंसम ज्योतिर्मयम ओई महाविद्या श्री गुरुदेवम नमामितम। गुरु शिष्य धर्म। गुरु कृपा से ही ब्रह्म, सृजन में विष्णु, पालन में तथा रुद्र संहार कार्य में समर्थ हो पाते हैं। अतः गुरु सेवा ही मुख्य है। गुरु के कृपा से ही ब्रह्म प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से ही विष्णु सहायक होते हैं, उनकी कृपा से ही शिव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। केवल गुरु की कृपा कटाक्ष से ही जीवन में पूर्णता आना संभव है। समस्त भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि गुरु सेवा द्वारा ही सर्वस्व की प्राप्ति संभव है। गुरु सेवा से विमुख होकर देव, गंधर्व, पितर, यक्ष, किन्नर, ऋषिगण तथा सिद्धगण कोई भी मुक्त नहीं हुए। यदि साधक गुरु सेवा से अलग होकर देवताओं, गंधर्वों, पितरों, यक्ष या किन्नरों की पूजा करता है तो उसे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धियों का मूल आधार तो केवल गुरु ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक साधना, अनुष्ठान या पूजन क्रम प्रारंभ करने से पूर्व गुरु पूजा करना अनिवार्य माना गया है। बाबा महादेव कहते हैं, हे पार्वती, मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार बता रहा हूँ कि जो साधक या शिष्य पूर्ण गुरु की निंदा करता है उसके समान पापी इस संसार में कोई नहीं। वह निश्चय ही नरक में जाना है। उसकी सारी तपस्या क्षीण हो जाती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा इस विश्व में हैं तब तक उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि गुरु निंदा शिष्य के जीवन की सबसे निम्नतम क्रिया कही जाती है, जो घोर कृतज्ञता का सूचक है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना श्रेयस्कर है। मन की शुद्धि केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। केवल गुरु मंत्र नाम जप के ही सफलता और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कोई देवता है, जो कुछ जीवन में गोचर और अगोचर है, उन समस्त गोचर अगोचर की सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के मूल में केवल गुरु ही है, क्योंकि दिव्य दृष्टि तो केवल गुरु ही दे सकते हैं। जब तक शिष्य का स्थूल शरीर इस संसार में विद्यमान है तब तक आराध्य के रूप में गुरु का ही चिंतन, ध्यान, मनन एवं सेवन करना चाहिए। गुरु के सशरीर दूर रहकर भी उनके चिंतन से अपने को जोड़े रखना चाहिए। रहस्य तो यही है कि शिष्य जो गुरु से एकाकार हो चुका है, गुरु को कभी अपने से भिन्न समझ ही नहीं सकता, और ऐसी स्थिति में गुरु को भूलना कैसे संभव है। गुरु तो एक सुगंध का झोंका है
जो शिष्य के प्राणों में ओत प्रोत है। फिर कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, ये केवल 2 अक्षर ही समस्त संसार को चलाने वाले हैं, जिनको गु रू कहा गया है, क्योंकि ये दोनों अक्षर ही समस्त प्रकार के अंधकार को समाप्त करने में समर्थ हैं। ये 2 अक्षर ही जीवन को पूर्णता देने में समर्थ हैं। ये केवल 2 अक्षर नहीं है, देखा जाए तो ये मंत्रों में भी महामंत्र और मंत्र राज हैं। स्मृति, वेद वाक्य और पुराण एक ही बात को बार बार कहते हैं कि गुरु ही शिष्य के लिए प्राप्तव्य लक्ष्य है। गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता। गुरु से अधिक कोई ज्ञान या वैराग्य नहीं है। गुरु से अधिक कोई सौभाग्य या संपदा नहीं है। इसलिए शिष्य अपने जीवन में कल्याण चाहता है तो उनके लिए गुरु साधना आवश्यक है। यदि जीवन में पूर्णता चाहता है तो गुरु की सेवा करना ही सफलतादायक है। यदि जीवन में शिष्य इष्ट के दर्शन करना चाहता है तो केवल गुरु की आराधना ही एकमात्र उपाय है। ऐसा ही भगवान शिव का वचन है। प्रातः काल उठकर शय्या त्यागने से पूर्व ही शिष्य को अपने सहस्त्र दल कमल में 2 नेत्र 2 भुजा युक्त एवं अभय देने में समर्थ शांत स्वरूप वाले गुरु का उनके नामोच्चारण पूर्वक ध्यान, मनन और चिंतन करना चाहिए। जो शिष्य गुरु के सामने भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करता है वह समस्त प्रकार के भय से दूर, दुख और तनाव से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन में सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त होती है। जो नित्य आनंद देने वाले हैं, जो शिष्य को तनाव रहित करके उसे प्रसन्नता एवं जीवन की पूर्णता देने वाले हैं, जो शिष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर अपने स्वरूप का बोध करने वाले हैं, जो योगनियों में श्रेष्ठ हैं एवं शिष्य को समस्त भाव रोगों से मुक्ति दिलाने में कुशल वैद्य के समान समर्थ हैं, जो मनुष्यत्व से देवत्व प्रदान करने में समर्थ हैं, ऐसे सद्गुरु को मैं नित्य भक्ति भाव युक्त हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, वैसे ही नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्ममय निराकार तथा निर्गुण सर्वत्र व्याप्त भासमान परम तत्व का बोध गुरु स्वयं शिष्य को प्रदान करते हैं। गुरु के पास बैठे रहने मात्र से ही साधक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, जिसको ब्रह्म का प्रकाश कहा जाता है, जिससे मन के समस्त प्रकार के भ्रम और चिंताएं दूर हो जाती हैं। अतः गुरु की निकटता सब प्रयास प्राप्त करनी ही चाहिए। गुरु की कृपा से ही समस्त सिद्धियों में पूर्णता प्राप्त होती है। यह वेदों ने बार बार कहा है। आत्मा में प्रकाश केवल गुरु के द्वारा ही संभव है। यह समस्त उपनिषदों में बार बार कहा गया है। जीवन की पूर्णता केवल गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही है। यह समस्त शास्त्रों में बार बार कहा गया है। शिष्य को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता केवल गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने से ही संभव है। यह समस्त शास्त्रों का सार है। सत चित आनंद स्वरूप समस्त भेदों से शून्य, गुरुत्व से परिपूर्ण, नित्य
तथा निराकार निर्गुण अपने में नित्य निमग्न रहने वाले गुरु को भक्ति भाव युक्त नमन है। गुरु प्रत्यक्ष भी उपस्थित होते हैं, वे अप्रत्यक्ष भी रहते हैं, क्योंकि वे सत चित और आनंद की मूर्ति हैं। वे वंदनीय हैं। यदि देवता और गुरु में भेद किया जाता है तो सबसे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता। भेद करने वाला शिष्य निश्चय ही पतन के रास्ते पर गतिशील होता है। परम तत्व स्वरूप नित्य आनंदमय शिष्य के हृदय रूपी आकाश में विराजमान स्फटिक के समान निर्मल गुरुत्व का सदैव चिंतन तथा ध्यान करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे जन्म जन्मांतरीय दोषों तथा पाप आदि के क्षय होने से निर्मल चित्त में गुरु का ज्ञान उनकी सिद्धि समाहित हो सके। गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि शिष्य सदैव गुरु मंत्र का अहर्निश जप करता रहे। जैसे कपूर तथा पुष्पादि पदार्थों में स्वाभाविक रूप से सुगंध समाहित रहती है और वे जहाँ भी होते हैं वहाँ का वातावरण स्वतः सुगंधित हो जाता है। शीत उष्ण आदि ऋतु अनुसार स्वतः ही अनुभव होते हैं। उसी प्रकार नित्यत्व ब्रह्म का स्वभाव है। श्री गुरु पार ब्रह्म स्वरूप हैं, अतः सर्वत्र व्यापक हैं। जब शिष्य गुरु नाम स्मरण करता है तो स्वतः गुरुत्व की तेजस्विता से अपलावित होता ही है, क्योंकि गुरु तो सर्वत्र व्याप्त होते हैं। जो निरंतर गुरु का ध्यान करता है वह शिष्य ब्रह्ममय बनता ही है, इनमें कोई संदेह नहीं। वह शिष्य शरीर पद तथा रूपादि की आसक्ति से विमुक्त हो जाता है। गुरु के ध्यान से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है। गुरु के हृदय में स्थापित करने से बढ़कर कोई चिंतन नहीं है। गुरु सेवा से बढ़कर अन्य कोई कार्य पुण्यदायक हो ही नहीं सकता। अतः अपने आप को गुरु चरणों में निमग्न कर देना ही शिष्य के जीवन की पूर्णता है। यह गुरु ही यथार्थ शुद्ध तत्व है। यह जीवन की पूर्णता है। यदि गुरु उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में साधक केवल गुरु का ही नित्य श्रवण करता है या गुरु का उच्चारण करता है तो वह समस्त प्रकार की सांसारिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर उसकी समस्त प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गुरु का नियमित नाम जप करने से किसी भी प्रकार की न्यूनता जीवन में रह ही नहीं सकती। चाहे संसार में सैकड़ों मंत्र हो, चाहे संसार में सैकड़ों साधनाएं हो, चाहे संसार में सैकड़ों विधि विधान हो, मगर वे सभी गुरु मंत्र के आगे तुच्छ और व्यर्थ हैं। और जो शिष्य अपने जीवन में नित्य गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करता है वह जीवन में पूर्णता प्राप्त करता ही है। विभिन्न देवी देवताओं के मंत्र ज्ञात न हो और शिष्य मात्र गुरु शब्द का उच्चारण करे तो भी उसके पुण्य की समानता देवता नहीं कर सकते। जो इस गुरु का नाम जप करता है, जो गुरु का मनन चिंतन करता है, जो इसका मनन और चिंतन करता है, वह समस्त प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है, क्योंकि उसके
जन्म जन्मांतरीय पाप ताप संताप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की न्यूनता समाप्त हो जाती है तथा वह दुख और दरिद्र रहित होकर सभी संपदाओं और ऐश्वर्यों से सुशोभित होकर विशिष्ट पुरुष बन जाता है। कहते हैं जिस्म का गुरु जिस्म होता है, पर आत्मा का गुरु परमात्मा होता है। जय बाबा विश्वनाथ महागुरु।